गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी बताकर बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अपनी मुश्किलें बढ़ा ली हैं। एक तरफ पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिल रही है तो दूसरी तरफ हालात ये हो गए हैं कि पप्पू यादव की पत्नी को मीडिया में आकर ये कहना पड़ा कि पप्पू यादव के इस बयान से उनके परिवार का कोई लेना देना नहीं है। आप खुद सुनिए पप्पू यादव के बयान पर उनकी पत्नी रंजीत रंजन ने क्या कहा। देखिए, जहाँ तक राय का सवाल है, मेरा और पप्पू जी का राजनीतिक करियर अलग अलग है और हम लोग काफ़ी मतभेद भी है हम दोनों के बीच में। और अभी पिछले 1.5-2 सालों से तो हम अलग अलग ही रह रहे हैं और जो भी उनका बयान है उससे मेरा या हमारे बच्चों का कोई भी उससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक जो चल रहा है उसका तो मैं यही कहूँगी कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सरकार का मामला है, उनको देखना चाहिए। जो बयान चल रहे हैं उससे मेरा और मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं। आपको बता दें कि पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं। रंजीत रंजन का कहना है कि मेरा और पप्पू यादव का राजनीतिक जीवन अलग अलग रहा है, हमारे बीच बहुत मतभेद हैं और हम पिछले 1.5-2 सालों से अलग अलग रह रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा है उससे मेरा और मेरे बच्चों का कोई संबंध नहीं। इससे साफ होता है कि दोनों के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रंजीत रंजन और पप्पू यादव की शादी भी काफ़ी फिल्मी रही है। ये 90 का दौर था। पप्पू यादव ने अपनी आत्मकथा ध्रुव काल का पथिक में बताया है कि उनकी प्रेम कहानी बड़ी मुश्किल भरी थी। रंजीत से लेकर उनका परिवार तक पप्पू यादव को अपनाने को तैयार नहीं थे। एक बार तो पप्पू यादव ने नींद की ढेरों गोलियां खाकर जान देने की भी कोशिश की थी। फरवरी 1992 से शुरू हुई ये प्यार की कहानी अपने अंजाम तक 1994 में पहुंची। पप्पू यादव अक्सर अपनी पत्नी की तारीफ करते रहे हैं। वो काफ़ी खुश होकर अपनी पत्नी और प्रेम विवाह के बारे में बताते हैं। साल 1991 में पप्पू यादव पटना की जेल में बंद थे। उस दौरान अक्सर वे जेल सुपरिटेंडेंट के आवास से सटे मैदान में लड़कों को खेलते देखा करते थे। इन्हीं लड़कों में से एक विक्की था। विक्की रंजीत का भाई है। पप्पू की विक्की से नज़दीकियाँ बढ़ गईं। एक दिन विक्की ने पप्पू को अपनी फैमिली एल्बम दिखाई। इसमें रंजीत की टेनिस खेलते तस्वीर थी। इसे देखते ही पप्पू यादव को रंजीत से प्यार हो गया। पप्पू ने पहली बार रंजीत को पटना क्लब में देखा था। पटना के मगध महिला महाविद्यालय से पढ़ने के बाद रंजीत ने पंजाब विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया और वहीं टेनिस की प्रैक्टिस करने लगी। वे नेशनल व इंटरनेशनल टेनिस खेलती थीं। पिता सेना से रिटायर होने के बाद गुरुद्वारे में ग्रंथी हो गए थे। पप्पू ने रंजीत के लिए पटना से पंजाब तक के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। ये सिलसिला करीब 2 साल तक चलता रहा। कुछ महीनों तक तो रंजीत को इसका पता तक नहीं चला। जब पता चला तो उन्होंने साफ तौर पर पप्पू यादव को मना कर दिया, मगर पप्पू नहीं माने। बात परिवार तक पहुंची। पप्पू के माता पिता तो राजी हो गए, लेकिन रंजीत के माता पिता राजी नहीं थे। पप्पू यादव को और कुछ नहीं सूझा तो रंजीत के बहन बहनोई को मनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वहाँ भी दाल नहीं गली। प्यार में हताश पप्पू ने नींद की ढेरों गोलियां खा ली। हालत इतनी बिगड़ी कि इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद रंजीत और उनका परिवार पप्पू के प्रति थोड़ा उदार हुआ, लेकिन शादी के लिए फिर भी मनाही थी। फिर किसी ने पप्पू यादव को बताया कि रंजीत का परिवार कांग्रेसी नेता SS अहलूवालिया को बहुत तरजीह देता है। पप्पू किसी तरह संपर्क निकालकर उनके पास भी चले गए और अपने दिल का हाल सुनाया। अहलूवालिया पिघल गए और रंजीत के घर वालों से बात करने का वादा कर दिया। अहलूवालिया के समझाने पर रंजीत के घर वाले मान गए और 1994 में दोनों की शादी हो गई। इस शादी में पूरा पूर्णिया सजा हुआ था। लालू यादव और DP यादव समेत कई लोग पहुंचे थे और उस शादी की चर्चा पूरे बिहार में हुई थी। रंजीत 1.5-2 साल से पप्पू यादव से अलग रह रही हैं, लेकिन न तो पप्पू यादव ने इसे सार्वजनिक किया था और न ही रंजीत ने। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई से उलझने के बाद पप्पू यादव की पत्नी को ये ऐलान करना पड़ा। जाहिर सी बात है कि रंजीत लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों को गंभीरता से ले रही हैं, क्योंकि मुंबई में सलमान खान के करीबी और NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद ये साफ हो गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जब अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाता तो उसके करीबियों को निशाना बनाता है।